बच्चों के लिए अंडा ठीक है या नहीं है, कितनी उम्र के बच्चों को अंडा दे सकते हैं और किस तरह अंडा खिलाएं, बच्चों के लिए किस फॉर्म में खिलाएं, और अंडे में ऐसी क्या ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं या चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सबसे पहले तो बच्चे को आप 6 माह के बच्चे को अंडा देना शुरू कर सकते हैं। अंडा हम लोग 2 या 3 किस्म की तरीक़ों से बना के उसको खिला सकते हैं। एक तो बॉइल्ड एग यानी उबला हुआ अंडा, वो खिला सकते हैं। दूसरा स्क्रैम्बल्ड एग, वो खिला सकते हैं। तीसरा पाउच्ड एग, वो खिला सकते हैं। और चौथा हम लोग तला हुआ अंडा यानी ऑमलेट या हाफ फ्राई या फुल फ्राई की सूरत में हम लोग बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन वो जो चौथा तरीका है वो 1.5 से 2 साल के बच्चों से ऊपर हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरा आता है कि बच्चे को अंडा जो है वो किस किस चीज़ में फ़ायदेमंद रहता है और अंडे में होता क्या क्या है। अंडे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उसमें कुछ किस्म की प्रोटीन्स हैं जिनमें एल्ब्यूमिन होती है और 3-4 किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पट्ठों को यानी कि बच्चे के पट्ठों को बनाने में कारआमद साबित होती हैं और जिस्म में एनर्जी के इस्तेमाल में कारआमद साबित होती हैं। दूसरा, अब बात करते हैं अंडे की जर्दी के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्यों बच्चे को खिलानी चाहिए, और इसमें कौन कौन सी मिथ्स हैं जो कि बच्चे के लिए उसकी इंग्रेडिएंट्स को, अंडे के इंग्रेडिएंट्स देने से हमें रोकती हैं, जिसको हम आज क्लियर करेंगे। अंडे के जर्दी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन है। अंडे को मुकम्मल एक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अंडे के अंदर ज़रूरी विटामिन्स हैं जिसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में से विटामिन B6 और B12 होता है। B6 और B12 जो है ये 2-3 किस्म के अहम काम करते हैं। एक तो ये नर्व कंडक्शन यानी कि जो दिमाग की जो नालियां हैं जो जिस्म का दिमाग के साथ पैगाम बनाती हैं उनकी बाहर की शीथ बनाता है, ठीक है, माइलिन शीथ बनाता है। दूसरा विटामिन B6 जो है वो गाबा को एक्टिव करवाता है यानी कि नर्व कंडक्शन, जिस्म का और दिमाग का जो मेल है वो बेहतर करता है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो खून बनाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब आगे चलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो कि जिनमें आते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। विटामिन A जो है वो आँखों की बिनाई के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन D जो है वो पट्ठों हड्डियों की ताकत के लिए अच्छा है, जिस्म में जिगर की रतूबतों के लिए अच्छा है। बच्चे के अंदर जितने भी हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ काम करवा रहे होते हैं, जिनमें मेजर हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या निस्वानी हार्मोन है, ये हार्मोन विटामिन D ही बनवाता है और ये कोलेस्ट्रॉल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसके बाद आ जाती है विटामिन E जो कि पट्ठों की जोड़ों की ताकत के लिए अच्छा होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला जो विटामिन है वो विटामिन K है जो कि ब्लड में बहुत सारे काम यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अहम रोल अदा करता है। खून को ज़ख्म होने की सूरत में जमाने में एक अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं आगे कि इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, बायोटिन, कोलिन मौजूद होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पट्ठों और हड्डियों के अच्छे काम करने में, हड्डियों की मजबूती में और जोड़ों की मजबूती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद सेलेनियम होता है जो कि ओवरऑल बॉडी में इम्यून सिस्टम बेहतर करता है और इसके साथ साथ स्किन की जो ताजगी है उसको बरकरार रखता है। अगला जो आ जाता है मिनरल, उसमें हम लोग बायोटिन को शामिल करते हैं। पहले बायोटिन बालों और जिल्द की बेहतरीन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि आम सप्लीमेंट के तौर पर भी बड़े या बालों की कमज़ोरी में लोग इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक। उसके बाद आ जाता है कोलिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो इंग्रेडिएंट है। इससे कोलिन जो है ये न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो नर्व कंडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, यानी कि दिमाग का जिस्म से काम लेना, पट्ठों के साथ तालमेल करना,
हमारे हवास जितने भी हैं, हवासे खमसा, उनका दिमाग तक पैगाम पहुंचाने में ये कोलिन जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें ब्रेन की ग्रोथ अच्छी होती है और ब्रेन का यानी दिमाग का पट्ठों के साथ कनेक्शन बहुत बेहतर होता है। बच्चा जो है ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होता है, असाब उसके अच्छे रहते हैं। इसके बाद आ जाती है जो कि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बड़ों में जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए जर्दी को नहीं खाना चाहिए। नहीं, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि जिस्म में जाके इस्तेमाल होते हैं। हमारा दिमाग, हमारे विज़रास, हमारे जो पट्ठों का कुछ हिस्सा जो है वो फैट्स से मिलकर बना होता है। इसलिए हेल्दी फैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन हेल्दी फैट्स का एक बहुत बड़ा मंबा यानी 200 ग्राम के करीब, इसके 200 मिलीग्राम के करीब जो हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, वो इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें दिमाग के जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, वो बनते हैं और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। हमारे जितने भी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या ये नुकसानदेह है। एक अंडे की जर्दी या इवन 2 भी हेल्दी इंसान के लिए और बच्चे के लिए एक जर्दी जितनी वो खा सके उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें जर्दी के बगैर अंडे की अफादियत पे तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में कर सकती हैं। उम्मीद है होपफुली मैं उन पे अगर कर सका तो उन कमेंट्स पे इंडिपेंडेंट वीडियो बना दूंगा या फिर उनका कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। अल्लाह आपके बच्चों का और आपका हामी और नासिर हो। अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल को ठीक रखें और अल्लाह पाक से शिफा की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।